स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो हमने फर्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर ली हैं। वी आर ऑल सेट और अब काम हम जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। इस वीडियो में हमने क्या करना है, इसमें हमने पार्ट बी कवर करना है, यानी इसमें हम स्टूडेंट का एक फॉर्म बनाएंगे। ये काम हमें पहले करना है, हम इसको ऑर्डर में ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद फिर हम डीबी मैनेजर की क्लास में क्रिएट टेबल का फंक्शन एक सेटअप करेंगे और एक इंसर्ट का फंक्शन सेटअप करेंगे, और इस फॉर्म से हम इस फंक्शन को कॉल किया करेंगे जिसके थ्रू डेटाबेस में एंट्रीज हो जाया करेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें क्विकली क्या करना है, हमें न्यू स्टूडेंट का एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो क्विकली करते हैं जी, न्यू स्टूडेंट डॉट डार्ट। इसको हम क्विकली सिंपल सा एक फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी डेकोरेशन पे टाइम लगाएंगे तो फिर इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। होम से ही मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम नाम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ ले आता हूँ, अब इसके नाम हम बदल लेते हैं, न्यू स्टूडेंट एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट को कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके, न्यू स्टूडेंट जहाँ जहाँ माई होम पेज है डेफिनेटली वहाँ न्यू स्टूडेंट आ जाएगा। अंडरस्कोर न्यू स्टूडेंट स्टेट एक्सटेंस लेंगे। क्विकली हमने काम कर लिया, इसका टाइटल हम रख लेते हैं न्यू स्टूडेंट। देखें कॉपी पेस्ट से रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो गई हमारी। ओके, अब हम इस स्कैफोल्ड में न्यू स्टूडेंट का फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सो बॉडी, इसमें सेफ एरिया इंक्लूड करेंगे, इसमें हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू डालेंगे, इसमें हम कॉलम विजेट डालेंगे, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी आएगी। अब हम इसको क्लोज करते हैं ताकि स्क्रीन का व्यू ब्रॉड हो जाए। अब हम यहाँ पर हमें 3 अदद टेक्स्ट फील्ड चाहिए डेफिनेटली, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए और एक एज के लिए। अब चूंकि उनसे इनपुट रिसीव करनी है तो हमें 3 अदद कंट्रोलर भी चाहिए। तो हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेते हैं। 1 इक्वल्स टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। देखें कॉपी पेस्ट हमारा कितना टाइम बचाएगा। 3 ऑब्जेक्ट ये बन गए। यहाँ हम सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले आते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कंट्रोलर असाइन करते हैं, अंडरस्कोर कंट्रोलर 1। यहाँ हम डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, लेबल और हिंट सेटअप कर लेते हैं। लेबल टेक्स्ट रख लेते हैं जी स्टूडेंट आईडी, और हिंट टेक्स्ट रख लेते हैं जी एंटर स्टूडेंट आईडी। ऑल राइट, इसके अलावा अभी देखते हैं और क्या चाहिए होगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और 3 बार पेस्ट करता हूँ। सेकंड फील्ड हम कंट्रोलर 2 के साथ अटैच करते हैं। यहाँ हम लेंगे नेम इनपुट, और थर्ड फील्ड के साथ कंट्रोलर 3 अटैच करते हैं, और यहाँ इनपुट लेंगे जी स्टूडेंट एज। तो ये 3 टेक्स्ट फील्ड्स मैंने क्रिएट कर ली, 3 कंट्रोलर ऐड कर लिए। ओके, अब क्या करना है, अब 2 अदद या एक हम लेट से बटन ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गैप ऐड करके उसके बाद हम एक अदद एलिवेटेड बटन ले आते हैं, जो प्रेस होने पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ हम रख लेते हैं जी सबमिट टेक्स्ट। बटन का टेक्स्ट हमने सबमिट रख लिया। ऑन प्रेस पर अभी हम कुछ नहीं करते, इसको खाली छोड़ देते हैं। ये हमने सिंपल सा एक क्विकली फॉर्म बना लिया। ठीक है, आई होप इस फॉर्म में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ रही होगी। बिल्ड के फंक्शन में स्कैफोल्ड में हमने बॉडी में सेफ एरिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, कॉलम, और उसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी में 3 अदद टेक्स्ट फील्ड्स जो कि एक एक कंट्रोलर के साथ अटैच्ड हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल के साथ। फिर साइज बॉक्स से गैप दिया और एलिवेटेड बटन जिस पे सबमिट का टेक्स्ट है वो ऐड कर दिया। अब हम इसको होम स्क्रीन के साथ पहले अटैच कर लेते हैं। तो होम स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ हम फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर लेते हैं। तो जी फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस्ड फिलहाल खाली, और
इस पे जो चाइल्ड है उस पे हम एक अदद आइकॉन लगा लेते हैं, आइकॉन्स डॉट ऐड, सेव करते हैं तो ये बटन हमारे पास आ गया। इसके प्रेस होने पर हमने क्या करना है, हमें ये न्यू स्टूडेंट का फॉर्म लोड करना है। सो डेफिनेटली अब हमें नेविगेशन रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर होम स्क्रीन से एक अलहदा फंक्शन बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जी void add student, ठीक है। इस प्लस के बटन को लिंक कर देते हैं इस फंक्शन के साथ, और इस फंक्शन में हम नेविगेट करते हैं न्यू स्टूडेंट फॉर्म की तरफ। तो नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट और मटेरियल पेज रूट का ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसके बाद बिल्डर प्रॉपर्टी है, बिल्डर प्रॉपर्टी में भी कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, और फिर यहाँ हम न्यू स्टूडेंट फॉर्म को कॉल करना है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट डॉट डॉट हमने इंपोर्ट की। अब हम ऐड स्टूडेंट के फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं जी, न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। सो इसको करते हैं सेव। फिर से बताता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड किया, उसमें हमने ऑन प्रेस पर ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया, और ऐड स्टूडेंट का फंक्शन ये हमने अलहदा से प्राइवेट फंक्शन बना लिया था। उसमें हम नेविगेट कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट फॉर्म की तरफ, जो कि हमने डिज़ाइन किया है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें जी, फॉर्म हमारे पास लोड हो गया। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये हमने यूआई बना ली है और उसको लिंक भी कर लिया है। अब हम चलेंगे बिजनेस लॉजिक की तरफ। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम आते हैं न्यू स्टूडेंट, इधर ही आना है। तो जब हमारे पास ये सबमिट का बटन क्लिक होगा, हमें क्या काम करना है, हमें तीनों टेक्स्ट फील्ड से इनपुट रिसीव करनी है। उस इनपुट को हम डीबी मैनेजर के इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड के फंक्शन को पास करेंगे, और डीबी मैनेजर का वो फंक्शन वो रिकॉर्ड स्टोर कर दिया करेगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले फिर हमें डीबी मैनेजर को कंप्लीट करना है। तो रिकॉर्ड को स्टोर करने से पहले डेफिनेटली ज़रूरी है कि टेबल क्रिएटेड हो, तो हमें यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बने। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्रिएट हो, फिर उसके साथ कनेक्शन बने, और फिर क्रिएट टेबल की क्वेरी रन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक अदद फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, जो डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करके डेटाबेस क्रिएट करेगा और उसके ऊपर टेबल क्रिएट करेगा अगर वो पहले से क्रिएटेड नहीं है। तो हम इस फंक्शन और फिर वो डेटाबेस का कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमें इसकी रिटर्न टाइप फ्यूचर डेटाबेस रखनी है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन। यहाँ आप कुछ सा भी कह सकते हैं, कोई सा भी फंक्शन उसका नाम रख सकते हैं, लेट्स से इनिट डेटाबेस, इट विल बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है और उसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, और उसके ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले हमें डिवाइस में पाथ रिक्वायर्ड होता है कि कहाँ पर जाकर ये डेटाबेस स्टोर होगा। अब हमें खुद से, क्योंकि हर डिवाइस का जो स्ट्रक्चर है, खासकर iOS एंड्रॉयड का, वो डिफरेंट हो सकता है। तो हम पाथ को हार्ड कोड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ फंक्शन होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गेट डेटाबेस पाथ। इसको यूज करते हुए हम डिवाइस पर से पाथ को एक्सेस कर लेते हैं। जो भी डिवाइस जिस पर भी रन हो रहा होगा वो डायनामिकली एंड्रॉयड से, आप समझ लें जैसे, इंटरेक्ट करके डेटाबेसेस का पाथ ऑब्टेन कर लेगा और वो डीबी पाथ को असाइन कर देगा। अब हम इसी डीबी पाथ को यूज करते हुए डेटाबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप उसको अंडरस्कोर डेटाबेस रख लें अगर प्राइवेट रखना है, या सिंपल डेटाबेस रख लें, या फाइनल टाइप भी रख सकते हैं। इक्वल ओपन डेटाबेस का हम फंक्शन कॉल करते हैं। ओपन डेटाबेस में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस ओपन करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन, और साथ ही साथ टेबल भी क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें ज्वाइन करेंगे अपने इस डीबी पाथ को जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है डिवाइस से,
किसके साथ? डेटाबेस के नाम के साथ, और हम डेटाबेस का नाम रख लेते हैं जी students.db। तो अब होगा ये कि ये हमारे पास जो पाथ ऑब्टेन हुआ है वहां पर students.db के नाम से एक SQLite डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है। ओके, दूसरा हम यहाँ पर ऑन क्रिएट प्रॉपर्टी को ओवरराइड करते हैं। ये ऑन क्रिएट प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है? ऑन क्रिएट प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी होती है कि अगर डेटाबेस पहली बार क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर टेबल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमें जब पहली बार ये डेटाबेस क्रिएट हो तो फिर उस वक्त ये ऑन क्रिएट फंक्शन जो है, कॉल बैक फंक्शन, ये इन्वोक होता है, ये इवेंट ट्रिगर होता है और फिर डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। इसमें हमारे पास DB और वर्जन 2 पैरामीटर्स होते हैं। ऑल राइट, और इसमें जो काम हमें सबसे पहले करना है, हमें एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, रिटर्न db डॉट एग्जीक्यूट, और इस क्वेरी में हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें हम क्रिएट टेबल की क्वेरी रन करेंगे। ऑल राइट, इसके बाद हम रन करने के बाद ये जो डेटाबेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ओके, आई गेस कि दैट्स इट। अभी हमने ये चीज़ें इंक्लूड करनी हैं। इसके बाद हम वर्जन प्रॉपर्टी यूज करके ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से वर्जन का डेटाबेस है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट, तो हमने इसको फर्स्ट असाइन कर दिया। ओके, यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि एरर क्या है। क्वेरी लिखने से पहले फ्यूचर असाइन नहीं हो सकती, इसको हम एक काम ये करते हैं कि आइदर वी कैन कॉल इट एज अवेटेड फंक्शन कॉल, और अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, हम इसको फाइनल डिक्लेयर करते हैं। चलें, अब हमने स्ट्रक्चर इनिट डेटाबेस का बना लिया है, पहले पाथ ऑब्टेन किया है, फिर हमने ओपन डेटाबेस का फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमने एक को पाथ को ज्वाइन किया है डेटाबेस के नाम के साथ, फिर ऑन क्रिएट हमने फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन किया है और वर्जन मेंशन कर दिया है कि ये फर्स्ट वर्जन है, और फिर उसको ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ अब हमने क्वेरी लिखनी है जो कि क्रिएट टेबल की क्वेरी होगी। तो क्रिएट टेबल, ये बिल्कुल एसक्यूएल की क्वेरी है जो हम एसक्यूएल में यूज करते हैं। नाम हम रख लेते हैं टेबल का स्टूडेंट, स्मॉल एस से भी रख सकते हैं, कैपिटल से भी रख सकते हैं। एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होती है, आई होप कि ये आप सबको पता है। तो सबसे पहले हम नाम रखते हैं SID। ये अब हम वही नाम रखेंगे जो मॉडल क्लास में यूज किया था ताकि फिर हमें मैचिंग ना करनी पड़े, कन्वर्जन ना करनी पड़े। वो मैप से आईडीज, वो जो कीज हमने रखी थी स्टूडेंट क्लास के अंदर, ये वाली कीज, वो इनको यूज करते हुए डायरेक्ट मैप करेगा इन कॉलम के नेम्स के साथ। तो हम SID, इसकी टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट, और चाहें तो आप इसको प्राइमरी की भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें सेकंड जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज S नेम, इसको भी हम रख लेते हैं टेक्स्ट, कॉमा इसके बाद S एज, और इसकी टाइप हम रख लेते हैं इंटीजर। तो लेट अस चेक द क्वेरी इफ इट इज करेक्ट। ये टेबल स्टूडेंट्स, SID है टेक्स्ट प्राइमरी की, फिर S नेम है टेक्स्ट, और फिर S एज है इंटीजर। आई होप दैट्स ऑल, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, सो इन्हें डेटाबेस हमने बना लिया है। अब हम दूसरा जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो ऐड अ स्टूडेंट का फंक्शन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह स्टूडेंट के रिकॉर्ड को टेबल के अंदर इंसर्ट किया करेगा। दैट विल बी एक्सट्रीमली इजी। तो लेट्स क्रिएट इट। अब ये भी चूंकि एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल होगी, सो इसकी रिटर्न टाइप भी हम फ्यूचर रखेंगे एड स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसमें हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे और एसिंक्रोनस होगा ये फंक्शन। ओके जी, इसमें हम सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन लेंगे और उसके लिए हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, सो हम कॉल करेंगे जी दिस इनिट डेटाबेस। ये डेटाबेस कनेक्शन को क्रिएट करेगा, क्योंकि ये अवेटेड कॉल है तो हमें अवेट लिखना है। डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेगा, अगर टेबल क्रिएटेड नहीं है तो भी क्रिएट करेगा, और उसका कनेक्शन रिटर्न करके यहाँ DB में असाइन हो जाएगा। इसको भी अंडरस्कोर के साथ लिख लेते हैं, एक ही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ओके, अब हमें क्वेरी रन करनी है, सो इट विल बी अंडरस्कोर DB
अवेटेड कॉल होगी डेफिनेटली, await underscore db dot insert। ऑलराइट, इंसर्ट की क्वेरी रन होगी। अब इसमें हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो टेबल का नाम है जिसमें रिकॉर्ड्स को सेव होना है, तो ये देखें स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा जो आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पास करना है वो ये है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को इसको असाइन करना है। तो दैट विल बी लाइक स्टूडेंट डॉट टू मैप। इससे क्या होगा कि इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो इस ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पास हुआ है उसके मैप फंक्शन के थ्रू, टू मैप फंक्शन के थ्रू हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा और वो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर एज अ रो ऐड हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड आ जाए जो प्राइमरी की वॉयलेशन कर रहा हो, यानी SID 1 हमने पहले स्टोर कर रखी है और दोबारा से 1 आ गई, तब हमें क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी यूज होती है और इसमें हम कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम डॉट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास कि क्या करना है, इग्नोर करना है, रिप्लेस करना है। तो हम इसको कहते हैं रिप्लेस कर देंगे, यानी अपडेटेड वैल्यू पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। यानी अगर दोबारा से आप सेम आईडी का रिकॉर्ड भेजेंगे तो वो पुराने वाले को ओवरराइड कर देगा। तो जी इतना सा काम है। हमने फंक्शन बनाया, उसमें हमने डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिसीव किया, वो फंक्शन पहले बना चुके हैं। फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट पर इंसर्ट क्वेरी कॉल की। पहला आर्गुमेंट टेबल का नाम, दूसरा उसके रिकॉर्ड्स की फील्ड, और तीसरा फिर हमने कहा कि अगर डुप्लीकेशन हो तो हमें क्या काम करना है। तो डीबी मैनेजर पर सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इस फॉर्म से सबमिट के बटन पर यहाँ से वैल्यूज फैच करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इस फंक्शन को कॉल भेजनी है। तो न्यू स्टूडेंट पे आ जाएं। यहाँ हम डीबी मैनेजर को इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं दोबारा से, void add student record, हम रखते हैं प्राइवेट और इसको अटैच करते हैं सबमिट के बटन के साथ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये सबमिट का बटन है, इसका भी हमने पहले इवेंट खाली छोड़ा था, अब ये इसके साथ अटैच हो गया। ऑलराइट, अब हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम वैल्यूज को रिसीव करेंगे, यानी इनपुट्स को रिसीव करेंगे। सो इन स्ट्रिंग अंडरस्कोर SID इक्वल्स अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, हम टेक्स्ट फील्ड में से डेटा उठा रहे हैं। अभी मैं वैलिडेशन नहीं ऐड कर रहा टू सेव टाइम, आप वो भी डेफिनेटली करेंगे जब आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। कंट्रोलर 2 से हमें नाम मिलेगा और एस एज इक्वल्स अंडरस्कोर कंट्रोलर 3 डॉट टेक्स्ट, इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो विल राइट इंट डॉट पार्स, तो ये पार्स होके इंट बन जाएगा। अब हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट, और इन तीनों वैल्यूज को हमें कंस्ट्रक्टर को पास करना है, SID कॉमा अंडरस्कोर S नेम कॉमा अंडरस्कोर S एज। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। स्टूडेंट की क्लास हमने इंपोर्ट नहीं की, तो जी स्टूडेंट्स डॉट डॉट, एरर खत्म हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डीबी मैनेजर की क्लास का इंस्टेंस एक्वायर करेंगे और उस पर फंक्शन कॉल करेंगे ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड और यहाँ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। दैट्स इट। और वी कैन मेक इट लाइक अवेटेड कॉल और व्हाटएवर। और इसके बाद जब स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, आप इसको अवेटेड कॉल बना लें। के लिए हमें इसको एसिंक करना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट होने के बाद ही रिटर्न हो, यहाँ पर कॉल रिटर्न हो। और उसके बाद फिर हमें स्टूडेंट ऐड हो जाने के बाद वापस मूव करना है कहाँ पर, मेन स्क्रीन पर। तो नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। तो ये मैंने कर लिया है रन। ऑल राइट, सो इसको हम मेन से लॉन्च करते हैं दोबारा। क्लास पे जाएंगे, यहाँ लिखते हैं जी ID 1, नेम लिख लेते हैं अली और एज लिख लेते हैं 20। देखते हैं कोई एक्सेप्शन है, एरर ना आए। सबमिट।
अनलेस एंड अनटिल कोई एरर ना हमने कर दी हो तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए। Add student record, student navigator dot. Let's pass this context to the function ताकि हम सेव करते हैं और यही कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ रिसीव कर लेते हैं ताकि प्रॉपर पॉप हो सके। दोबारा से स्टूडेंट 2 M20 स्टूडेंट सबमिट हो रहा है, लेकिन उसके बाद हमें देखना ये है कि कोई एरर एज सच be an error. Let me check on DB manager. ओके, सबसे पहले हमें डेटाबेस पाथ ऑब्टेन हुआ, उसके बाद हमें अवेटेड कॉल की और फिर उसके बाद फंक्शन क्रिएट हो गया। ओके, लेट्स ट्राई टू टेस्टिंग साथ साथ करनी चाहिए। ओके, इसको हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं ताकि हम इस अवेट कॉल से बच सकें। लेट्स रीरन। ऑलराइट स्टूडेंट, ओके, ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? आई फिगर इट आउट। इसको हमें अवेटेड कॉल नहीं करनी। ये जो ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो वी डू नॉट नीड टू हैव इट एन अवेटेड कॉल, सो लेट्स रिमूव इट। इसको मैंने रीलोड किया है, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, हम इसको ऐड करते हैं। फिफ्थ स्टूडेंट, लेट्स से यासिर और 20। ये देखें, ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली पहले भी स्टोर हो रहा है, लेकिन कॉल रिटर्न नहीं हो रही थी। अब रिटर्न होके वापस हम मेन स्क्रीन पे आ गए हैं। सो इसके साथ ही हमने जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट कर लिया है, विच इज एडिंग क्रिएटिंग अ टेबल एंड एडिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम सेलेक्ट की क्वेरी रन करना सीखेंगे और फ्यूचर बिल्डर के थ्रू उसको हम लोड करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड।